हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा ऑल इन वन। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पीएसआई कर्नाटका यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑफ कर्नाटका एग्ज़ाम लिखने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज क्राइटेरिया जो भी है इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आखिर तक वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्वालिफिकेशंस क्या होती है। आपको पहले इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई कर्नाटका के बाहर स्टेट वाले इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत कन्नड़ा की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कन्नड़ा की नॉलेज या कन्नड़ा की ज़रूरत कहाँ ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, आपको इस एग्ज़ाम लिखने के लिए मिनिमम 21 एज होना ज़रूरी है और मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट के लिए 28 है और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 30 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई भी डिग्री मौजूद है यानी बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री, जो भी आपके पास डिग्री है, आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि PU के पास इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन कोई भी डिग्री, आर्ट्स या कॉमर्स या MBBS जो भी बैकग्राउंड से हो, आपके पास सिर्फ डिग्री होना ज़रूरी है। आप तो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल दे सकते हैं। और आपका स्कोर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपके पास पास किया हुआ डिग्री है तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। स्कोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं PSI एग्ज़ाम लिखने के लिए क्वालिफ़िकेशंस तो जान लिया, अब स्टेप्स जानते हैं। अगर आपने PSI एग्ज़ाम लिखने के लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है गाइस। तो हम स्टेप्स के ज़रिए PSI एग्ज़ाम लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इन सब को जानते हैं। पहला स्टेप है फिज़िकल एंड एंडोरेंस टेस्ट। अगर आप फिज़िकल टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपका उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। अगर आपने रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू के बाद आपके रिजर्वेशन और रैंकिंग के ऊपर आपका पोस्टिंग किया जाएगा कर्नाटका के किसी डिस्ट्रिक्ट में। और पोस्टिंग से पहले आपको 12 महीने की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। गुलबर्गा में या मैसूर में आपको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, सब स्टेप्स क्लियर करते हैं, तो आपके 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग। तो गाइस, हम PSI की स्टेप्स को थोड़ा ब्रीफली जानते हैं। अगर आपने PSI एग्ज़ाम लिखने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और आपने फ़ीस भी भर दिया है तो आपको सबसे पहले फ़िज़िकल और एंडोरेंस टेस्ट लिया जाएगा। किसी सिलेक्टेड या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपको बुलाया जाएगा। आपको वहाँ पर हाज़िर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले आपको रनिंग ट्रैक में रनिंग कराया जाएगा। मेल्स के लिए 1600 मीटर जो कि 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा और फीमेल्स के लिए 400 मीटर जो 2 मिनट के अंदर फीमेल्स के लिए कंप्लीट करना होगा। और लॉन्ग जंप 3.80 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और फीमेल्स के लिए 2.50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और आपको गाइस लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप में सिर्फ 3 ही चांस दिए जाएंगे और 3 ही चांस में इन सब चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को 3 चांस के अंदर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो दोस्तों, इन सब टेस्ट के बाद आपको आपकी हाइट और वेट और चेस्ट चेक किया जाएगा। तो मेल्स के लिए मिनिमम 5.8 मीटर होना ज़रूरी है और फीमेल्स के लिए 5.4 या 5 मीटर होना ज़रूरी है। और चेस्ट 86 सेंटीमीटर मेल्स के लिए है और फीमेल्स के लिए वेट किया जाएगा जो कि 46 kg होना ज़रूरी है फीमेल्स के लिए वेट।
अगर आप फिजिकल और एंडोरेंस टेस्ट पूरा क्लियर कर पाते हैं तो आप रिटर्न टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है। तो गाइस रिटर्न टेस्ट में दो तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 50 मार्क्स के लिए होता है और पेपर 2 150 मार्क्स के लिए होता है। पेपर 1 जो है ये रिटर्न एग्ज़ाम है और पेपर 2 जो है 150 मार्क्स के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो हम इन दोनों पेपर को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पेपर 1 मॉर्निंग सेशन में लिया जाएगा, दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे गाइस। पेपर 1 जो 50 मार्क्स के लिए है, आपको इसमें 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट के अंदर आपको एक पूरा पेपर क्लियर करना होगा। फर्स्ट जो सेशन होता है उसमें 10 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स के लिए एसे होता है, जिसमें आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे। आप किसी में यानी कन्नड़ा या इंग्लिश में दोनों में किसी एक लैंग्वेज में एसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो है समरी दिया जाएगा, यहीं पर आपको कन्नड़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर कन्नड़ा में कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, तो आपको उस पैराग्राफ को कन्नड़ा में आपके लफ्ज़ों में ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। और उसके बाद 10-10 मार्क्स के लिए ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेजेस दिया जाएगा, इंग्लिश टू कन्नड़ा और कन्नड़ा टू इंग्लिश। और आफ्टरनून सेशन में आपका पेपर 2 150 मार्क्स के लिए दिया जाएगा, इसमें भी आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के लिए होगा। और इसमें गाइस नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। अगर आप 4 गलत आंसर टिक करते हैं तो आपका एक सही आंसर गलत हो जाएगा। इस पेपर 2 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, कर्नाटका हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और कन्नड़ा की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ सवालात आएंगे, तो आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद अगर आप फिज़िकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं यानी पास हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको अगर सिलेक्शन हो गया हो तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके नंबर पर। तो आपको इंटरव्यू से पहले मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको ज़्यादा सवालात तो नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी कैसी है उसको चेक करेंगे। और इंटरव्यू के बाद आपको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी गुलबर्गा या मैसूर में, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें।